तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए फ्लो ऑफ 5.7 mld एंड a detention time of 2 hours, the surface area of rectangular sedimentation tank to remove all particles having settling velocity is 0.3 mm per second is। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 1998 में आया और 2 मार्क्स में आया है। दोस्तों यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन जितने भी सेडिमेंटेशन टैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हमारे गेट एग्जामिनेशन में सारे हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। पहले 1998 के, फिर उसके बाद 2020 तक के सारे क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक हमें रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक दे रखा है और क्या रखा है कि उसका डिस्चार्ज कितना है 5.7 mld। दोस्तों अगर आप सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिट पर बहुत ध्यान देना। अगर यूनिट पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका लगभग हर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों कह रखा है डिटेंशन टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें सरफेस एरिया निकालना है और हमें जो सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 0.33 mm पर सेकेंड। और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 20 मीटर स्क्वायर, बी 200 मीटर स्क्वायर, सी 100 मीटर स्क्वायर या ऑप्शन नंबर डी 400 मीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर आपने हमारी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की वीडियोस देखी होंगी तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि हमें यहाँ क्यू क्या दे रखा है 5.7 mld। 5.7 mld यानी दोस्तों ये होता है हमारा मिलियन लीटर पर डे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5.7 इंटू 10⁻⁶ लीटर पर डे। अब दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं 5.7 इंटू 10⁻⁶ लीटर को हमने क्या किया मीटर क्यूब में चेंज कर लिया तो 10⁻⁻3। और दोस्तों यहाँ अपॉन डे है तो डे को हम किस में यूनिट को इस डे को हम किस में चेंज कर रहे हैं सेकंड में। 24 इंटू 60 ये क्या होगा दोस्तों, ये हमारा हो गया सेकंड में। तो ये हो गया अब हमारा Q इक्वल्स टू दिस मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, ये है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा डिस्चार्ज है। अब हमें क्या दे रखा है सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है VS की होती है दोस्तों हमारी सेटलिंग वेलोसिटी जो दे रखी है हमें 0.33 mm पर सेकेंड। और दोस्तों हम इसे क्या करेंगे, ऐसे भी मीटर में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 0.33 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों हमें क्या पूछा है सरफेस एरिया। तो हम जानते हैं हमारा जो हमने इससे पिछली वाली वीडियोस में फॉर्मूले सीखे थे उसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था Q/VS। क्यू कितना है दोस्तों 5.7 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 0.333 इंटू 10⁻⁻3। और दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, हमें 200 मीटर स्क्वायर मिलेगा और वही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है इस क्वेश्चन का। मैं दोस्तों फिर बता दूं आपको, अगर आपने हमारी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। उसके बाद ये सारे ही क्वेश्चन करना आपको बहुत ईजी लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने इन सारे क्वेश्चन के फॉर्मूले पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। ठीक, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन जो 2001 में 2 मार्क्स में आया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, अ टाउन हैज एन एग्जिस्टिंग हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक विद एन ओवरफ्लो रेट ऑफ 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज डिजायरेबल टू रिमूव पार्टिकल्स दैट हैव सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ 0.1 mm per second. Assume that the tank is an ideal sedimentation tank. The percentage of particle remove is equal to, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 30%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 70% और ऑप्शन नंबर डी 90%। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है हमें एक हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक दे रखा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल सेडिमेंटेशन टैंक दे रखा है और उसका ओवरफ्लो रेट। दोस्तों ओवरफ्लो रेट क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ओवरफ्लो रेट होता है ना, ओवरफ्लो रेट ये क्या होता है दोस्तों, यही हमारा सेटलिंग वेलोसिटी भी होता है। और ये कितनी तरीके हमें 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। आप यूनिट से भी देख सकते हैं ये क्या है, ये हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है और इट इज डिजायरेबल टू रिमूव पार्टिकल्स दैट हैव सेटलिंग वेलोसिटी। तो ये हमारा सेडिमेंटेशन टैंक जो है ये बेस्ट है किसके लिए, पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी हो 0.1 mm पर सेकेंड। अब दोस्तों हमसे कहा गया है कि अगर ये हमारा एक आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक है तो हमें इसका परसेंटेज बताना है पार्टिकल रिमूव करने का। यानी कि दोस्तों हमें सीधे सीधे क्या निकाला, हमें सीधे सीधे इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकाल ली है और क्वेश्चन को बिना बात के इतना बड़ा दे रखा है बस थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए। तो ओवरफ्लो रेट क्या है दोस्तों, हम जानते हैं ये हमारा सेटलिंग वेलोसिटी v
तो हमने दोस्तों क्या कहा था शुरुआत में ही, को आपको यूनिट पे बहुत ध्यान देना। ये दे रखा है हमें 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, तो ये जाएगा 17 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों 17 मीटर पर डे। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसे और सॉल्व कर सकते हैं 17। अब दोस्तों मीटर को हम किस में चेंज करने वाले हैं, अब यहाँ ये क्या है दोस्तों, ये वाली जो वेलोसिटी हमारी किस में, एमएम पर सेकंड में। तो दोस्तों एमएम पर सेकंड में तो हम क्या करेंगे, इसे सेक में चेंज कर लेंगे। तो डे से किसमें सेक चेंज करें हम, सेक में। तो 70/60 इंटू 60 इंटू 24। दोस्तों ये किस में हो गया, ये हमारा चेंज हो गया मीटर पर सेक में। अब दोस्तों जो हमें एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है वीएस, ये तो हमारी क्या है टैंक की, और जो एक्चुअल है, जो हमें रियल में रिजल्ट मिल रहा है जो हमारे टैंक का, वो है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी 0.1 mm पर सेक। तो जब से हम और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेक। दोस्तों हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानते हैं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू दोस्तों क्या होगा, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूव। दोस्तों इसका मीन क्या यही होता है हमारा क्या, एफिशिएंसी इन सेडिमेंटेशन टैंक। तो पहले हमारी ये वाली वेलोसिटी, ये दोस्तों कौन सी, एक्चुअल, तो एक्चुअल वीएस अपॉन डिजाइन वीएस। तो दोस्तों ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 70/60 इंटू 60 इंटू 24 अपॉन दोस्तों 0.1 इंटू 10⁻³ दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, सॉरी दोस्तों ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा लिख दिया हमने लिखा है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन वीएस। तो एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है हमारी, 0.1 इंटू 10⁻³ और दोस्तों जो हमने डिजाइन किया था जिसके लिए वो क्या है 70/60 इंटू 60 इंटू 24। और दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे, दोस्तों इसे सॉल्व करने का और बता दूं आपको, इसको आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 अपॉन दोस्तों इधर अपॉन 17। दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, हमारा आएगा 0.50, ये हमें मिलने वाला है। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं, अगर एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, दोस्तों ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0.50 इंटू 100, जो कि होने वाला है हमारा किसके 50%। जैसा कि हम देख सकते हैं हमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 50%, तो ऑप्शन नंबर बी 50% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हमारा 2002 में 2 मार्क्स में। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, फॉर अ ट्रीटमेंट प्लांट हैविंग अ फ्लो रेट ऑफ 432 मीटर क्यूब पर आवर, व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्लान एरिया ऑफ ए टाइप 1 settling tank to remove 90% of the particles having settling velocity of 0.12 centimeter per sec is। दोस्तों क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, हमें फ्लो रेट दे रखा है, यानी हमें डिस्चार्ज दे रखा है। दोस्तों आप यूनिट देखें क्या है, मीटर क्यूब पर आर, यानी किसकी यूनिट है, डिस्चार्ज की यूनिट है। दोस्तों हमें डिस्चार्ज दे रखा है 432 और दोस्तों हमें क्या पूछ रखा है कि हमें रिक्वायर्ड प्लान एरिया हमारा क्या होगा सेटलिंग टैंक का, अगर हमें 90% पार्टिकल रिमूव करने हैं, और बोल रखा है जो सेटलिंग वेलोसिटी हमें गिवन है वो कितनी है 0.12 सेंटीमीटर पर सेक। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रखा है कि हमने एक सेडिमेंटेशन टैंक है, सेटलिंग टैंक है हमारे पास, जिसका डिस्चार्ज है 432 मीटर क्यूब पर आवर, और दोस्तों हमें उसका प्लान एरिया निकालना है। कहा गया है क्वेश्चन में जो हमारे सेडिमेंटेशन टैंक है वो 90% पार्टिकल को रिमूव कर देता है, और उसकी एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी वो 0.12 सेंटीमीटर पर सेक है। मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 120 मीटर स्क्वायर, बी 111 मीटर स्क्वायर, सी 90 मीटर स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी 100 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये सिर्फ क्वेश्चन पिछली बार की तरह बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, जो कि है कि हमें पहले क्यू यानी डिस्चार्ज दे रखा है 432 मीटर क्यूब पर आर। दोस्तों हम कैसे चेंज कर लेंगे, इसे हम कर लेंगे मीटर क्यूब पर सेक में, तो जाएगा 432/60 इंटू 60 मीटर क्यूब पर सेक। अब दोस्तों हमें यहाँ एफिशिएंसी दे रखी है कितनी, 90%। एफिशिएंसी जो हमें दे रखी है वो 90% दे रखी है। हम जानते हैं हमारा एफिशिएंसी किसकी इक्वल होता है, ये होता है हमारा एक्चुअल वेलोसिटी यानी एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इंटू 100। दोस्तों हमारी एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी कितनी है 0.12। दोस्तों हमारी किस में सेंटीमीटर पर सेक में, अब इसे हम किस में चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेक में, तो 10⁻² अपॉन वीएस।
VSES क्या है दोस्तों, ये हमारी डिजाइन वेलोसिटी, डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी। हमने सोचा था कि जो हमारी पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी नीचे आने की वो VS होगी, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा 0.90, क्यों, ये 100 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या होगा VS की वैल्यू मिल जाएगी 0.12 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 0.9। ये क्या हमें मिल गई, ये हमें डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी मिल गई। अब दोस्तों हम जानते हैं हमारा एरिया किसके इक्वल होता है, जो हमारा प्लेन एरिया होता है दोस्तों हमारा इक्वल होता है Q अपॉन VS के। दोस्तों Q कितना है, Q दे रखा है 432, दोस्तों VS क्या दे रखा है हमें 0. दोस्तों ये 432 अपॉन 60 इंटू 60, और दोस्तों हमें VS कितना दे रखा है 0.12 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 0.9। ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 432 इंटू 0.9 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 0.12 इंटू 10⁻⁻2। और दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 90 मीटर स्क्वायर। हमें क्या मिलेगा 90 मीटर स्क्वायर मिलेगा, और वही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसमें फिर बता दूं आपको कि अगर आप सेडिमेंटेशन टैंक के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको सबसे ध्यान किस पे देना है, यूनिट पर। हर बार देख सकते हैं, हर बार ये हमें अलग यूनिट दे देते हैं और फिर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको यूनिट का बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज आपका आंसर चेंज हो सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे दोनों ही 2007 में दोनों ही 2 मार्क्स में आए थे, और इनका जो कॉमन डाटा है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है अब। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपने सारा डाटा पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है व्हाट इज द सरफेस ओवरफ्लो रेट इन सेडिमेंटेशन टैंक, यानी हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रखी है हमारी सेटलिंग वेलोसिटी, जो कि हम जानते हैं हमारी किसकी इक्वल होती है, VS इक्वल टू Q अपॉन A के। और दोस्तों हमें क्वेश्चन में हमारा Q यानी डिस्चार्ज दे रखा है, जो कि हमारा 4 mld, ये कितना दे रखा है दोस्तों हमें 4 mld यानी मिलियंस लीटर पर डे। और एरिया कितना दे रखा है दोस्तों, एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ, जो कि दे रखा है हमें 20 इंटू 10। ठीक, अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों ही तो हमें किस में दे रखे हैं, मीटर में दे रखी है। अब हम 4 mld को चेंज कर लेंगे किसमें, 4 इंटू 10⁻6, दोस्तों किसमें होगा, लीटर में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों हमारा डेम है, ये हमारा किसमें है, डेम, और हमें क्वेश्चन में भी किसमें चाहिए, डेम है, तो हम यार डे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दोस्तों चारों ऑप्शन यही है, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, यही दोस्तों 67 और 133 में भी मैंने लिखा नहीं है। ठीक, और नीचे क्या दोस्तों 20 इंटू 10। अब दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 4000 अपॉन 200, ये इससे कट जाएगा 220। दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं हमें हमारा आंसर क्या आने वाला है 20, और ऑप्शन नंबर के ए क्या है हमारा 20 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका भी दोस्तों वही कॉमन डाटा था, हमने पहले बता दिया आपको, ये भी हमारा 2007 में 2 मार्क्स में आया। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द पार्टिकल विच कैन रिमूव विद 100% एफिशिएंसी इन द अबव सेडिमेंटेशन टैंक। दोस्तों कह रखा है हमें कि पार्टिकल का साइज क्या होगा, पार्टिकल का साइज क्या होने वाला है जिससे जो हमारी एफिशिएंसी मिले वो 100% मिले। अब दोस्तों यहाँ एफिशिएंसी कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में कह रखा है कि सिर्फ हमें यही वेलोसिटी यहाँ ले लेनी है, यही सेटिंग वेलोसिटी यहाँ लेनी है, VS इक्वल टू G-1 गामा W d स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। दोस्तों जैसे हम गामा W जानते हैं कि यूनिट वेट ऑफ वाटर, D क्या है साइज ऑफ पार्टिकल, म्यू क्या है, म्यू हमारी डायनामिक विस्कोसिटी, और VS क्या है, VS दोस्तों हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है, जो अभी आई है हमारी कितनी 20। तो हम कह सकते हैं 20 इक्वल टू, दोस्तों क्वेश्चन में G की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें G की वैल्यू दे रखी है 2.65, तो 20 इक्वल टू 2.65 -1। और दोस्तों गामा W की वैल्यू क्या दे रखी है, दोस्तों जो गामा W होता है हमारा, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है रो इंटू जी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जी क्या है, जी है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों 20 mld है, यानी कि ये तो सॉरी दोस्तों ये 20 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे है, तो हम इसे किस में चेंज कर लेंगे, हम इसे चेंज कर लेंगे अपने मीटर में। तो ये हमारा आएगा, सॉरी दोस्तों इसे हम चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो आएगा हमारा 60 इंटू 24। अब ये किस में हो गया दोस्तों, ये हमारा किस में चेंज हो गया, ये हमारा चेंज होगा
मीटर पर सेकंड में। तो 2.65 माइनस 1 इंटू, दोस्तों गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, गामा डब्ल्यू की वैल्यू नहीं देख लेकिन हमें डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है कितना, 998.2। अब दोस्तों जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी स्क्वायर, ये डी क्या है दोस्तों, साइज ऑफ पार्टिकल अपॉन 18 म्यू। और दोस्तों म्यू क्या होता है, म्यू होता है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 18 इंटू डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू दे रखी है 1.002 इंटू 10⁻⁻3। अब दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है d इक्वस टू 0.16 दोस्तों हमें मिलने वाला है d इक्वस टू, तो हमें मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5 m यानी मीटर, 1.6 इंटू 10⁻5 मीटर। बट दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं सारे आंसर हमारे mm में, तो हम अपने इस आंसर को किसमें चेंज करेंगे, mm में। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+3 mm, जो कि दोस्तों हमारा किसके इक्वल होने वाला है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻2 के 1.6 दोस्तों ये है हमारा, हाँ दोस्तों 5 होगा। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 10⁻3 mm। जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी 16.0 इंटू 10⁻3 mm इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों जो 2013 में आया हुआ है 2 मार्क्स में। तो क्वेश्चन क्या था, सेटलिंग टैंक इज डिजाइन फॉर अ सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ 30 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, assuming specific gravity of particle equals to 2.65, density of water equals to 1000 kg per meter cube, dynamic viscosity of water equals to 0.001 Newton second per meter square, and Stokes law is valid. The approximate minimum size of particle that can be removed. और मैं 4 ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन नंबर ए 0.01 mm, ऑप्शन नंबर बी 0.02 mm, ऑप्शन नंबर सी 0.03 mm एंड ऑप्शन नंबर डी 0.04 mm। दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें एक सेटलिंग टैंक या सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करना है जिसका दोस्तों सेटलिंग वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर डे। सेटलिंग वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर डे। हमें बोला है हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.65, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब, डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है दोस्तों 0.001 न्यूटन सेकंड पर mm स्क्वायर। बोल रखा है स्टोक्स लॉ वैलिड है। तो अप्रोक्सीमेट बताना है साइज ऑफ पार्टिकल जो हम रिमूव कर सकते हैं अपने सेडिमेंटेशन टैंक से। यानी कि दोस्तों जब भी हमें साइज ऑफ पार्टिकल दे रखा हो और सेटिंग वेलोसिटी दे रखा हो, हम क्या लगाते हैं वी एस इक्वस टू जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी क्या है साइज ऑफ पार्टिकल, जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल, और म्यू क्या है दोस्तों, म्यू होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी। अब दोस्तों फिर से जी क्या है दोस्तों 2.65 माइनस 1, 2.65 माइनस 1 दोस्तों गामा डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डेंसिटी। जो गामा डब्ल्यू होता है ये हमारा होता है रो जी, यानी डेंसिटी हमें 1000 दे रखी है इंटू 1000, और जी की वैल्यू जाती है दोस्तों 9.81 रो जी, और दोस्तों क्या है डी स्क्वायर अपॉन 18 इंटू, और म्यू की वैल्यू दे रखी है दोस्तों हमें 0.001। अब दोस्तों हमें सेटलिंग वेलोसिटी किस में दे रखी है 30 मीटर पर डे। अब 30 मीटर पर डे से हम इसे किस में चेंज करेंगे, हम इसे चेंज करेंगे 30 मीटर पर सेक में। तो पहले हमने क्या किया, इसे आर में चेंज किया, फिर आर से हमने क्या किया, इसे मिनट में चेंज कर लिया, हमने क्या किया मिनट से इसे सेक में चेंज कर लिया है। तो 30 अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 2.65 हो जाएगा 1.65 इंटू 1000 इंटू 9.81 अपॉन 18 इंटू 0.01 इंटू डी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से हम जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू क्या है, यहाँ से सॉल्व करके हमारी की डी की वैल्यू आने वाली है 1.96 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। दोस्तों जैसे हम देख सकते हैं सारे आंसर हमें एमएम में दे रखे हैं, तो अब इसे हम किस में चेंज करेंगे एमएम में। तो एमएम में क्या मिलने वाला है, हमें एमएम में मिलेगा 1.96 इंटू 10⁻2 mm। अब दोस्तों हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 2.96 यानी 2 इंटू 10⁻2 mm। और दोस्तों और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.02 mm,
जैसे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा 0.02 mm है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है अब। तो दोस्तों मुझे लगता है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में क्या क्या रखा था? क्वेश्चन हमें डिस्चार्ज रखा था Q इक्वल टू 0.10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और दोस्तों क्वेश्चन में हमें कहा गया था अगर हमें इतना डिस्चार्ज दे रखा है और हमें ये सारी वैल्यू दे रखी थी डी की, जी की और स्पेसिफिक ग्रेविटी की, काइनेमिक विस्कोसिटी की। और दोस्तों ये हमारा साइज ऑफ पार्टिकल। और दोस्तों हमसे कहा गया था हमें एरिया निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या करना है? हमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक निकालना है। ठीक, आपने मुझे लगता है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही मैं आगे बता रहा हूं। अब दोस्तों क्वेश्चन में एक कंफ्यूजिंग करने वाली बात ये थी, एक साइज ऑफ पार्टिकल डी 0.10 ये दे रखा है और एक साइज पार्टिकल डी हमें ये दे रखा है। तो दोस्तों जब हम अपना एरिया निकालेंगे, हम कह सकते हैं सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा साइज यूज करेंगे? दोस्तों बता दूं आपको, हम उसके लिए ये वाला साइज यूज करेंगे क्योंकि बोला गया इस 0.06 mm या इससे बड़े साइज के डाया के लिए 100% एफिशिएंसी, यानी हम ये वाला यहाँ पर ये वाला डी यूज करने वाले हैं। अब दोस्तों हमें एरिया निकालना है और जैसा कि हम जानते हैं एरिया हमारा किसके इक्वल होता है? एरिया हमारा इक्वल होता है Q अपॉन VS। Q हमें दे रखा है 0.10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब दोस्तों हमें क्या करना है? VS निकालना है। तो VS के लिए हम जानते हैं क्या कर सकते हैं? VS इक्वल टू G-1 गामा W D अपॉन 18 म्यू। ठीक है दोस्तों, तो हमें डी पता है, यहाँ 0.06 लेने वाले हैं। गामा डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? गामा डब्ल्यू हमारा इक्वल होता है रो जी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों म्यू क्या है? म्यू होता है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी। और दोस्तों ये जो हमारा इक्वल होता है किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दोस्तों काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मैं केवी से लिख रहा हूँ इनटू रो, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर। रो डब्ल्यू क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि तो अब हम अपनी इन वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करते तो हमें मिलेगा G-1। जी की वैल्यू क्या है दोस्तों? जी की वैल्यू होने वाली है हमारी 2.65 -1 गामा डब्ल्यू की वैल्यू रो डब्ल्यू जी। जी की वैल्यू हमें पता है रो डब्ल्यू इंटू 9.81। जी की वैल्यू हमें पता है और डी की वैल्यू हम क्या लेंगे? डी स्क्वायर होता है ये दोस्तों 0.06 का स्क्वायर अपॉन। और दोस्तों ये यहाँ हमारा किस में है? mm में। तो हम इसे किस में चेंज कर लेंगे? हमसे चेंज कर लेंगे अपना मीटर में। तो ये जाएगा 10⁻³ का ये होल स्क्वायर अपॉन 18 इंटू दोस्तों ये हमने काइनेटिक विस्कोसिटी इंटू गामा डब्ल्यू। काइनेटिक विस्कोसिटी कितना है हमारा? 1.0105 इंटू अभी दोस्तों क्या है? ये रो डब्ल्यू हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर। रो डब्ल्यू से हमारा रो डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर हमारी सेटिंग वेलोसिटी क्या मिलने वाली है? 1.65 इंटू 9.81 इंटू 0.06 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 18 इंटू 1.0105। दोस्तों ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो किसमें मिलेगी? अब दोस्तों यहाँ काइनेटिक विस्कोसिटी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में थी, तो इसे भी हमने चेंज करना पड़ेगा किसमें? इसे हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 और दोस्तों 10⁻⁻2 है ये, इसलिए इंटू 10⁻⁻2। ठीक, ये हमें मिलने वाला है। अब दोस्तों क्या होगा? ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? ये तो वैल्यू आ गई हमारी किसकी? VS की। और दोस्तों हम जानते हैं एरिया हमारा किसके इक्वल होता है? जो एरिया होता है वो दोस्तों हमारा इक्वल होता है किसके? तो एरिया इक्वल्स टू Q अपॉन VS। दोस्तों Q हमारा किसके इक्वल है? Q है हमारा 0.10 अपॉन दोस्तों VS क्या है? 1.65 इंटू 9.81 इंटू 0.06 का स्क्वायर। दोस्तों 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा हमारा अपॉन 18 इंटू 1.0105 इंटू 10, ये तो कट ही गया है। अब दोस्तों क्या होगा? ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा 0.10 इंटू 18 इंटू 1.0105 अपॉन 1.65 इंटू 9.81 इंटू 0.06 का स्क्वायर। यही तो मिलेगा दोस्तों हमें। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें जो मिलेगा वो क्या मिलने वाला है? 31.214 मीटर स्क्वायर। 31.214 मीटर स्क्वायर हमें दोस्तों मिलने वाला है हमारा एरिया, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का।
दोस्तों ये क्वेश्चन आया था हमारा 2016 में, 1 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या था, अ वाटर बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग 1500 मीटर क्यूब पर डे ऑफ वाटर। अ सेटलिंग कॉलम एनालिसिस इंडिकेट दैट an overflow rate of 20 meter per day will produce satisfactory removal for a depth of 3.1 meter. It is decided to have two circular settling tanks in parallel. So settling tanks in parallel. The required diameter expressed in meter of the settling tank is. दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है दोस्तों, मेन बात ये कह रहा है कि हमारे पास एक सेडिमेंटेशन है, या हम कह सकते हैं सेटलिंग टैंक है, जिसका डिस्चार्ज कितना है 1500 मीटर क्यूब पर डे। और दोस्तों बोल रखा है कि ओवरफ्लो रेट यानी VS हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 20 मीटर पर डे। तो और क्या दोस्तों क्या रखा है, ये हमारा किस लिए, ये हमारी वेलोसिटी यूज होती है 3.1 मीटर की डेप्थ तक के लिए, 3.1 मीटर की डेप्थ की रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अब दोस्तों इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, हम 2 सर्कुलर सेटलिंग टैंक्स रखते हैं। दोस्तों ये सेटलिंग टैंक्स है, 2 सर्कुलर सेटलिंग टैंक्स रख लेते हैं पैरेलल में। तो पूछा गया है कि इन सेटलिंग टैंक्स का रिक्वायर्ड डायमीटर क्या होने वाला है, यानी कि हमें क्या निकालना है, जो हमारे 2 पैरेलल में सेटलिंग टैंक्स रखे जाने वाले हैं हमें उनका डायमीटर निकालना है। ठीक, तो दोस्तों आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है 1500 मीटर क्यूब पर डे। और दोस्तों हमें VS यानी सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर डे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं अपने किसका, सेटलिंग टैंक का, या हम कह सकते हैं सेडिमेंटेशन टैंक का। तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, एरिया हो जाएगा हमारा 1500/20। और दोस्तों जो कि हमारा इक्वल होने वाला है, दोस्तों यूनिट से है, तो यूनिट में कोई हमें चेंज नहीं करना। तो ये हमारा किसके इक्वल होने वाला है, ये हमारा इक्वल होने वाला है 75 मीटर स्क्वायर के। अब दोस्तों आ गए हमारा एरिया। अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें इस एरिया को हटाकर, यानी इस टैंक को हटाकर हमें क्या रखना है, हमें 2 सर्कुलर टैंक रखने हैं। तो दोस्तों एरिया तो सेम ही रहेगा, हमें जितना एरिया प्लेन एरिया तो दोनों केसेस में सेम रहेगा ना। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें दो और सेटलिंग टैंक रखने हैं। मान लीजिए हमने एक सेटलिंग टैंक का एरिया मान लिया क्या, π/4d²। हमने मान लिया कि एक सेटलिंग टैंक का डायमीटर d है और दूसरे टैंक का भी डायमीटर d है। तो ये हमारा 75 मीटर स्क्वायर एरिया आया। अब हमने क्या किया, ये एरिया किसका है दोस्तों, एक का ये एरिया हो गया, तो 2 का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ और क्लियर कर देता हूं मैं, π/4d²। ये दोनों का एरिया हो जाएगा। दोस्तों से हम क्या लिख सकते हैं, 2π/4 × d², 2π/4 × d², 2 से कटेगा तो हमें मिलेगा π/2d²। ठीक है दोस्तों। अब 75 इज इक्वल टू 2 × 75/πd²। ठीक है दोस्तों। अब हमारा d किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा d इक्वल हो जाएगा, यहां से हम करते हैं d हमारा इक्वल हो जाएगा 150/π इज इक्वल टू d। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6.9, जो कि हम कह सकते हैं हमारा लगभग इक्वल किसके हुआ, 7 के। तो जो हमें डायमीटर मिलने वाला है वो कितने मिलने वाला है, 7 मीटर। तो 7 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 7 मीटर एक सर्कुलर टैंक का हमारा डायमीटर और 7 मीटर दूसरे सर्कुलर टैंक का डायमीटर। तो 7 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अब तो दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा था, क्वेश्चन में कह रखा था कि हमें एक मिक्स डाइल्यूट सस्पेंशन, दोस्तों हमें एक मिक्स डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ सॉलिड सैंड पार्टिकल दे रखा है, जिसमें जो हमारे पार्टिकल्स है उनका डायमीटर क्या है 0.25, 0.35, 0.40, 0.45 एंड 0.50। ठीक है दोस्तों, ये हमें डायमीटर दे रखा है। और दोस्तों क्वेश्चन में मेनली बताऊं तो हमें ये कह रखा है कि जो अगर मान लीजिए 30 सेकंड में हमारे 0.35, अगर 30 सेकंड में हमारे 0.35 mm साइज के यानी डायमीटर के पार्टिकल 30 सेकंड्स में कंप्लीटली सेटल हो जाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 30 सेकंड मिले हमें
0.35 mm डायमीटर के पार्टिकल है, 30 सेकंड में पूरे सेटल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया अगर हमें 30 सेकंड मिले और हमसे कहा जाए, अगर पूछा जाए कि 0.45 mm के और 0.50 mm के पार्टिकल जो है हमारे, वो कितने परसेंट सेटल हो जाएंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। क्यों? हमने पढ़ा है VS इक्वल टू G-1 गामा W d²/18 दोनों एक ही पानी में, दोनों पार्टिकल 0.35 और 0.45 0.50 ये तीनों पार्टिकल एक ही पानी में, तो इन सब के लिए ये सब चीज कांस्टेंट होने वाली। तो हम कह सकते हैं हमारा VS जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d² के। दोस्तों VS क्या है? VS हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है, यानी कि पार्टिकल्स हमारा कितनी तेजी से नीचे आ रहा है, किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डायमीटर का स्क्वायर। तो 0.35 mm के पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, 0.35 mm के पार्टिकल नीचे आ गए। अब दोस्तों 0.45 mm हमारा बड़ा है, हमारा क्या है? बड़ा है किससे? 0.35 mm से। और दोस्तों सेटिंग वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d², यानी कि 0.45 हमारे 0.35 से बड़ा है, यानी कि जो सेटलिंग वेलोसिटी आने वाली है वो ज्यादा आने वाली है 0.45 की एज कम्पेयर टू 0.35। तो हम कह सकते हैं अगर सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा आने वाली है तो 0.45 mm के पार्टिकल्स भी है ना, सारे हमारे नीचे आ जाएंगे। यानी कि अगर ये 100% नीचे आ रहे हैं तो 0.45 के, तो 0.45 के भी 100% पार्टिकल हमारे नीचे आ जाएंगे। दोस्तों सेम यही केस 0.50 mm के केस में रहेगा। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा 100% होगा, यानी कि 100% जो पार्टिकल है हमारे 0.45 mm या 0.35 mm के नीचे आ जाने वाले हैं। ठीक दोस्तों, ये था हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्या? 100। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ गेट क्वेश्चन ऑन सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक दोस्तों, अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।